देखो यत्न टॉपिक है। यत्न या प्रयत्न। इस यत्न या प्रयत्न को की परिभाषा क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। फिर इसके प्रकार जानेंगे। उस प्रकार में कौन कौन से वर्ण आते हैं उसको भी जानेंगे। तो यत्न क्या होते हैं, यत्न की परिभाषा क्या है कि वर्णों की उत्पत्ति में किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को ही क्या कहते हैं, यत्न कहा जाता है। कि वर्णों की उत्पत्ति में किए जाने वर्णों की उत्पत्ति में किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को ही यत्न कहते हैं। कि वर्णों की उत्पत्ति में किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को ही क्या कहते हैं, यत्न कहा जाता है। आंतरिक प्रयास को ही क्या कहते हैं, यत्न कहते हैं। यत्न कितने प्रकार के होते हैं, यत्न 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अभ्यंतर यत्न और दूसरा कौन सा होता है, बाह्य यत्न। दूसरा कौन सा होता है, बाह्य यत्न। 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। अभ्यंतर यत्न क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और बाह्य यत्न क्या है। अभ्यंतर यत्न की परिभाषा क्या है कि वर्णों की उत्पत्ति से किए जाने वाले वर्णों की उत्पत्ति से पहले के आंतरिक प्रयास को ही क्या कहते हैं, वर्णों की उत्पत्ति से पहले के आंतरिक प्रयास को ही क्या कहते हैं, अभ्यंतर यत्न कहा जाता है। वर्णों की उत्पत्ति से पहले किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को ही क्या कहते हैं, अभ्यंतर यत्न कहते हैं। देखो परिभाषा अभ्यंतर यत्न की, वर्णों की उत्पत्ति से पहले किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को ही अभ्यंतर यत्न कहा जाता है। अभ्यंतर यत्न कहा जाता है। अभ्यंतर यत्न किसे कहते हैं कि वर्णों की उत्पत्ति से पहले किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को, जो वर्णों की उत्पत्ति से पहले जो आंतरिक प्रयास किए जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है, अभ्यंतर यत्न कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, अभ्यंतर यत्न कहा जाता है। अभ्यंतर यत्न कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। अभ्यंतर यत्न कितने प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर यत्न 5 प्रकार के होते हैं। अभ्यंतर यत्न कितने होते हैं, अभ्यंतर यत्न 5 प्रकार के होते हैं। अभ्यंतर यत्न कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। अभ्यंतर यत्न कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन लगभग यहीं से आता है। अभ्यंतर यत्न कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि यह परिभाषा न हो कि वर्णों की उत्पत्ति से पहले किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को क्या कहा जाता है। ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन लगभग आता है, रिपीट होता है।
बार बार। और इसी से क्वेश्चन तो कन्फर्म आता है, अब की बार भी आया था कि अभ्यंतर यत्न कितने 5 प्रकार के होते हैं। इसमें से एक जो प्रकार है उसका उदाहरण दे दिया जाता है और प्रकार के नाम दे दिए जाते हैं और उसमें पूछ दिए जाते हैं कौन से प्रकार का यत्न है, अभ्यंतर में कौन से प्रकार का यत्न है, ये पूछा जाता है। चलो उसके बारे में हम चर्चा करें। अभ्यंतर यत्न 5 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करें। अभ्यंतर यत्न 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पृष्ट 2 नंबर, ईषत् स्पृष्ट 2 नंबर कौन से होते हैं? ईषत् स्पृष्ट। 3 नंबर ईषत् विवृत। 4 नंबर विवृत। 5 नंबर सम्मिलित। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अभ्यंतर यत्न कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अभ्यंतर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत और विवृत और सम्मिलित। अब इसके पूछे जाते हैं कौन कौन से होते हैं। स्पृष्ट कौन कितने होते हैं? स्पृष्ट 25 होते हैं। स्पृष्ट कितने होते हैं? 25 होते हैं। कौन से होते हैं? ऊ चू टू तू पू। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? स्पृष्ट कितने होते हैं? 25। इसमें स्पर्श वर्ण भी होते हैं, स्पर्श वर्ण होते हैं। स्पर्श को क्या कहते हैं? स्पर्श कितने होते हैं? 25। वो किस में आते हैं? स्पृष्ट वर्ण में आते हैं। और कैस मतलब स्पष्ट वर्ण कौन से होते हैं? कै से लेकर मैं तक, ये सब किस में आते हैं? स्पृष्ट वर्ण में आते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्पर्श भी कहते हैं। और कौन कौन से होते हैं? इसी को उदित वर्गीय, इसी को क्या कहते हैं? उदित भी कहते हैं और वर्गीय भी कहा जाता है। मतलब प्रत्येक वर्ग, कै वर्ग के 5 अक्षर आते हैं, चय वर्ग के, तय वर्ग के, टय वर्ग के, पै वर्ग के, ये सब किस में आते हैं? स्पृष्ट वर्ण में आते हैं। स्पृष्ट वर्ण कितने होते हैं? कितने वर्ण आते हैं? स्पर्श। स्पर्श कितने होते हैं? स्पर्श कितने होते हैं? 25 होते हैं। और मतलब स्पर्श कौन 25 कौन से? कै से लेकर मैं तक। इसी को उदित वर्ण भी कहा जाता है और वर्गीय वर्ण भी कहा जाता है। इसके बाद में आता है ईषित स्पृष्ट। ईषित स्पृष्ट कौन से होते हैं? अंतस्थ वर्ण। कौन से होते हैं? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? ये, व, र, ल। यही क्रम होता है। इनका क्रम भी क्या होता है? यही होता है। इसे यण वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यण। इसे क्या कहा जाता है? यण वर्ण भी कहा जाता है। किसको? अंतस्थ वर्ण को यण वर्ण भी कहा जाता है। ये से लेकर और ल तक आते हैं। ये, व, र, ल। इसके बाद में आते हैं ईषत् विवृत। ईषत् विवृत को क्या कहा जाता है? उष्म वर्ण। इसको क्या कहा जाता है? उष्म वर्ण। इसमें कहां से कहां तक आता है उष्म वर्ण? कौन कौन से होते हैं? श, श, श और एक आता है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको यण वर्ण कहा जाता है ना। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? स से लेकर थल, तो सल वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सल। स से लेकर ल तक।
तो इसके बाद में आते हैं विवृत। विवृत में क्या आता है, स्वर आते हैं। विवृत वर्ण कितने आते हैं, 9। विवृत में क्या आते हैं, स्वर आते हैं। इसको क्या कहा जाता है, विवृत वर्ण को क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। इसमें टोटल स्वर आते हैं, विवृत वर्ण में स्वर आते हैं। स्वर कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो विवृत वर्ण में क्या आते हैं, स्वर आते हैं। और समवृत में, समवृत में क्या आता है, ऋस्व ए, एकमात्र वर्ण आता है ऋस्व ए। समवृत में क्या आते हैं, एकमात्र वर्ण आता है ऋस्व ए आता है। देखो अभ्यांतर यत्न की परिभाषा है, जो अभ्यांतर यत्न की परिभाषा तो पता ही है सबको कि वर्णों की उत्पत्ति से पहले किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को क्या कहा जाता है, अभ्यांतर यत्न कहा जाता है। अभ्यांतर यत्न 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार है, अस्पृष्ट, ईषत् अस्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत और समवृत। अस्पृष्ट में कौन कौन से आते हैं, 25 होते हैं। वो टोटल अस्पृष्ट वर्ण किस में आते हैं, स्पृष्ट वर्ण में आते हैं। और कैस, अस्पृष्ट वर्ण कौन से होते हैं, कै से लेकर मै तक होते हैं। इसको उदित वर्ण भी कहा जाता है और वर्गीय वर्ण भी कहा जाता है। ईषत् अस्पृष्ट 2 नंबर का कौन सा, ईषत् अस्पृष्ट। इसमें क्या आता है, अंतस्थ वर्ण। ईषत् अस्पृष्ट में कौन सा आते हैं, अंतस्थ वर्ण आते हैं। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, ये वे रे ले, 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं। ये चारों किस में आते हैं, ईषत् अस्पृष्ट में आते हैं। इसे यण वर्ण भी कहा जाता है। इसके बाद में आता है ईषत् विवृत। ईषत् विवृत, ईषत् विवृत में कौन से वर्ण आते हैं, उष्म वर्ण आते हैं। उष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं, से और है। ये चारों वर्ण आते हैं। इसको सल वर्ण भी कहा, सॉरी सल प्रत्याहार भी कहा जाता है। यण प्रत्याहार, सल प्रत्याहार भी कहा जाता है। इसके बाद में आते हैं विवृत। विवृत आते हैं। विवृत में क्या आते हैं, टोटल स्वर आते हैं। स्वर